हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखने वाले इलस्ट्रेशन 2 सी इंस्टीट्यूट का ही स्टडी मटेरियल है। पेज नंबर 6.11। ठीक है, तो चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 की तरफ में। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2016, कब 1 जनवरी 2016 अंकिता सेल गुड्स फॉर ₹5,000 टू भाविका। अंकिता सेल गुड्स फॉर ₹5 lakhs टू भाविका। 5 lakhs के गुड्स बेचे हैं भाविका को। एंड ड्रॉ अ बिल एट अ 3 months का बिल ड्रॉ किया है फॉर द अमाउंट, यानी 5 लाख रुपीज का ही बिल ड्रॉ किया है। किसने? अंकिता ने। किस पे? भाविका पे। भाविका एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू द अंकिता। एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया अंकिता को। ऑन 1 March 2016 भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस मीन्स भाविका ने पेमेंट कर दिया। कब? ऑन 1 March 2016 अंडर द रिबेट यानी क्या, मैं बताता हूं आगे। रिबेट ऑफ 12% पर एनम। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल्स ऑफ अंकिता एंड भाविका। दोनों की बुक में आपको एंट्री करना है। ठीक है, तो वापस अपन एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है। अंकिता और भाविका। अंकिता ने गुड्स सेल किए 5 लाख रुपीज के। कब? 1 जनवरी 16 को। भाविका ने उसी दिन एक्सेप्ट करके वापस से रिटर्न कर दिया था अंकिता को। और भाविका ने 1 March 16 को ही पैसे दे दिए, जबकि वो बिल कितने महीने का था? 3 months का। 3 months का। यानी ड्यू डेट कब आने वाली थी देख लेते हैं। 1 16 ये था, ये हमारा टाइम स्केल। ड्यू डेट कब आने वाला था हमारा? 3 months ऐड करना है इसके अंदर में। फेब, मार्च, अप्रैल। तो 4 अप्रैल आएगा यहाँ पे। 4 16। 4 कैसे आ गए? 3 days ग्रेस के। बिल रिटायर कब हुआ, यानी कब पैसे दिए भाविका ने अंकिता को? 1 March 16, यानी कितने दिन पहले दिए? ये ड्यूरेशन ये अर्लियर पेमेंट कर दिया। इसके पहले क्वेश्चन में हम आपको याद होगा तो हमने देखा था, इसके पहले के क्वेश्चन में ड्रॉवी ने 2 महीने का एक्सटेंशन मांगा था, तो ड्रॉवर ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया था। भाई लेट पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट लगेगा, बराबर है। याले केस में जो ड्रॉवी है वो पहले दे रहा है, अर्लियर पेमेंट कर रहा है। ठीक है, कितने दिन पहले? 1 month। कितने दिन पहले? 1 महीने पहले दे रहा है। 1 महीने पहले पेमेंट दे रहा है। तो भाविका यानी ड्रॉवर अंकिता है, ड्रॉवी कौन है? भाविका। ठीक है, भाविका 1 महीने पहले पेमेंट कर दे रही। ठीक है, तो भाविका का बोलना है अगर मैं लेट पेमेंट करती हूं तो आप मुझे इंटरेस्ट चार्ज करते। ठीक है, अगर आप ये ड्यू डेट के बाद में अगर जब भाविका पे कर दी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो अंकिता कहीं ना कहीं इंटरेस्ट चार्ज करती, बराबर, क्योंकि लेट पेमेंट हो रहा है। तो भाविका का ये स्टैंड है अभी कि वो बोलती है कि अगर मैं पहले पेमेंट करती हूं तो मुझे कुछ डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ना। जैसे लेट किया तो इंटरेस्ट है एज अ पेनल्टी, और अगर अर्लियर पेमेंट करते हैं तो कुछ पैसे कम लगने चाहिए, बराबर है। उसी को बोला जाता है रिबेट। क्या बोला जाता है? रिबेट। अर्लियर पेमेंट हम करते हैं तो हमको कुछ जो पे करना था उसमें थोड़े कम पे करने पड़ेंगे, तो उसको बोला जाता, वो पार्ट को बोला जाता है रिबेट। तो भाविका के लिए रिबेट हो गया इनकम, बराबर है। और वो लास्ट हमने वीडियो में जब देखा था, जब ड्रॉवी को 2 महीने का एक्सटेंशन चाहिए था तो इंटरेस्ट पे करना पड़ा था, तो वो हो गया था वो केस में ड्रॉवी के लिए एक्सपेंसेस। और यहां पे ड्रॉवी अर्लियर पेमेंट कर रहा है तो कम पैसे देने पड़ रहे हैं,
तो ये हो गया रिबेट। रिबेट क्या हो गया? भाविका के लिए इनकम। ठीक है, जर्नल एंट्री में अपन वापस से देखेंगे उसको। चलो आगे बढ़े। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इन द बुक्स ऑफ, किसके लेते हैं? इन द बुक्स ऑफ हम ले लेते अंकिता। इन द बुक्स ऑफ अंकिता। डेट देखो, बड़ा सिंपल है। फर्स्ट यहाँ पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है? वहां पे लेट हुआ था तो इंटरेस्ट था, यहाँ पे अर्लियर है तो रिबेट। बाकी सब क्वेश्चन एक जैसा है। 1 जनवरी 16 अंकिता सेल गुड्स टू भाविका इन द बुक्स ऑफ अंकिता है, तो यहां पर जर्नल एंट्री क्या आएंगी? पहले सेल की। ठीक है, तो यहां पे आएगा भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितना? 5 लाख। नरेशन वही बीइंग गुड सोल्ड टू भाविका ऑन क्रेडिट, वो लिख लेना आप लोगों ने। उसके बाद में क्या बोला है? 3 मंथ्स का बिल एक्सेप्ट किया था, यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, कितना? 5 लाख रुपीस का। और किसने दिया था वो? टू भाविका, 5 लाख रुपीस। यहां लिख लो। सेम डेट का है तो डेट यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में ड्यू डेट आने के पहले ही 1 मार्च को भाविका ने क्या किया है? पेमेंट कर दिया। तो 1 मार्च 16। ठीक है, तो पेमेंट कर दिया, यानी अंकिता के पास में पेमेंट आ गया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट है ना, टू भाविका। अंकिता ने पैसे आए होंगे तो बिल दिया होगा, तो यहां पर आएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल तो था 5 लाख रुपीस का, पर बैंक से यानी पेमेंट कितना आया? तो यहां पर वापस क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर द रिबेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम का रिबेट है। हमने पेमेंट कितने दिन पहले किया था? 1 मंथ बिफोर। तो जैसे लेट होता है तो हम इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगाते हैं, PRT। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और T का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखा था हमने इसको। तो अभी हम बात करेंगे रिबेट का। ठीक है, रिबेट का सेम रहेगा, PRT। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 5 लाख। रेट ऑफ रिबेट कितना है हमारा? 12%। और टाइम यहां 12 मंथ्स आएगा, क्योंकि परसेंटेज हमारे को पर एनम के दिए हैं, इसलिए यहां पे 12 आएगा। टाइम पीरियड हमने कितने दिन पहले पेमेंट किया? 1 मंथ, यहां पे आएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा इजी है ऐसे क्वेश्चन। 5000, तो रिबेट कितना हुआ? 5000। तो जाएंगे यहां पे लिखेंगे रिबेट। अब हम इन द बुक्स ऑफ अंकिता है, तो अंकिता को रिबेट देना पड़ रहा, डिस्काउंट देना पड़ रहा, बराबर है? अरे समझे क्या? पैसे कम आएंगे, तो यहां पे आपको लिखना है पैसे कितने कम आ रहे हैं? 5000 कम आएंगे। तो 5000 कम आएंगे, 5 लाख लेने थे, 5000 कम आएंगे, तो पैसे कितने आने वाले हैं? 4,95,000। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रिबेट को लेकर। अंकिता के लिए रिबेट क्या है? एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे लिखेंगे हम रिबेट अकाउंट डेबिट। कितना? 5000। जर्नल एंट्री क्लोज हो, खत्म हो गया। ठीक है, आगे और क्या दिया है? बस खत्म। इतना सिंपल है, यहां पे ये खत्म हो जाता। 1 2 3 एंट्री, बस। ये क्वेश्चन में नया क्या था? बस एक रिबेट का पार्ट था, बाकी सब सेम। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का,
अदर देन अकोमोडेशन। तो पहला एंट्री रहेगा सेल का, दूसरा रहेगा बिल रिसीवेबल का, ठीक है। तीसरा एंट्री रहेगा, तीसरे एंट्री में वो 4 सिचुएशन जो अपन ने फर्स्ट वीडियो में देखे थे, उसमें से कौन सा सिचुएशन है, आप कौन से इस पे जा रहे हो, बिल डिस्काउंट कर रहे हो या रिटेन कर रहे हो। रिटेन कर रहे हो तो नो एंट्री आएगा, बिल डिस्काउंट कर रहे हो या बिल सेंड फॉर कलेक्शन है या इंडोर्स कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एंट्री आएंगी। फिर एक ड्यू डेट की एंट्री आएंगी, ड्यू डेट, फिर ऑनर्ड होता है या डिसऑनर्ड होता, अकॉर्डिंगली आगे आगे हम जाएंगे। पहले दो तो फिक्स है, सेल की, बिल रिसीवेबल की, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग, आपको और क्लैरिटी आती जाएंगी। तो इन द बुक्स ऑफ अंकिता हम देख चुके, अब देख लेते इन द बुक्स ऑफ, अरे बोलो, इन द बुक्स ऑफ भाविका, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ भाविका। इन द बुक्स ऑफ भाविका 1 जनवरी 2016। भाविका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, भाविका ने परचेस किया था, ठीक है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, कितने का परचेस किया था, 5 लाख का। कैश में पेमेंट किया नहीं, बैंक से पेमेंट किया नहीं, फिर क्या था, क्रेडिट था। किसने दिया क्रेडिट, अंकिता ने। तो अंकिता अकाउंट क्रेडिट रहेगा, कितने से, 5 लाख से। समझ में आया। फिर उसी समय बिल एक्सेप्ट किया था, किसने, भाविका ने। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री क्या होगी, बिल दिया था या लिया था, दिया था। भाविका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अंकिता ने रिसीव किया था, इसलिए उसने बिल रिसीवेबल बोला था। भाविका बिल दे रही है, साइन करके एक्सेप्ट कर रही है, बराबर है, तो उसको बोला जाएगा बिल्स पेएबल, ठीक है। डेबिट कौन होगा, अंकिता, अंकिता अकाउंट डेबिट। बिल कितने का था, 5 लाख रुपीज का, यहाँ पे 5 लाख लिख दो। और क्या जा रहा अपने पास से, बिल्स पेएबल। देखो क्या होता, बहुत सी बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता, यहां परचेस कैसे। आपको भाविका पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इसके पहले हमने अंकिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर थे, अभी हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी है। उसने सेल किया, अंकिता ने सेल किया तो सेल की एंट्री पास की, पर भाविका ने तो परचेस किया है ना, इसीलिए परचेस की एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू अंकिता, सेकंड एंट्री होंगी अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। वहां पे बिल्स रिसीवेबल आया था, यहां पे बिल्स पेएबल आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद में 1 मार्च 16 को, 1 मार्च 16 को क्या हुआ, भाविका ने पेमेंट किया। पेमेंट कितना किया था, बिल पेएबल हमारे पास में आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने का आएगा बिल वापस। जब दिया था तो 5 लाख का था, तो लेंगे तो 5 लाख के, बराबर है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5 लाख। उसके बाद में 2 बातें थी, हमने पेमेंट भी किया था और हमको, है ना। अगर मैं भाविका के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, पहले हम अंकिता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, अभी भाविका। तो भाविका पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखेंगे तो हमने अर्लियर पेमेंट किया था, तो हमको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलने वाला था, रिबेट मिलने वाला था, जो कि हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करके निकाला था 5000। तो 5000 मेरे लिए फायदा है या नुकसान, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। तो यहां पे टू रिबेट आएगा, टू रिबेट अकाउंट आएगा, रिबेट ऑन बिल्स पेएबल, ठीक है। कितना, 5000। और बाद में आएगा टू बैंक, हमने पेमेंट कितना किया, 4,95,000। अरे भाई 5 लाख देना था, 5,000 रुपए का हमने अर्लियर पेमेंट किया तो हमको डिस्काउंट मिलने वाला है, तो रिमेनिंग की बैलेंस हमको पे करना है। तो
कितना है 4,95,000। बस यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होगा, सिंपल है। इसको कर लेना एक दो बार, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। We will draw exchange 10,000 due for payment after 3 months to Eknath. सेम क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 4 सेम है। तो आप देख लो, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ये क्वेश्चन रजिस्टर में नोट डाउन करना, उसके बाद में इसको सॉल्व करना। ठीक है, और उसको ये आंसर से कंपेयर कर लेना बाद में, पहले सॉल्व करना फिर कंपेयर करना। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हम एकनाथ है। पहले यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं है, डायरेक्ट बिल ड्रॉ किया है। वहां से क्वेश्चन देखो कहां से स्टार्ट होता है। ऑन 1 जनवरी 2016 विलास ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 3 months ऑन एकनाथ। ठीक है, विलास ने बिल ड्रॉ किया किस पे, एकनाथ पे, 3 महीने बाद का। एकनाथ एक्सेप्ट टू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 4th March। ड्यू डेट कौन सी आ रही थी हमारी, जनवरी में 3 ऐड करेंगे तो अगेन अप्रैल, और 1 महीने पहले ही हमको क्या कर दिया है, बिल दे दिया, पेमेंट दे दिया। तो 1 महीने का क्या मिलेगा, रिबेट। एकनाथ रिटायर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट वर्ड यूज किया था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमको क्या किया था, रिबेट 12% पर एनम। यहाँ पे अमाउंट कितना है 10,000। ठीक है, तो रिबेट का अमाउंट कितना आएगा, PRT। यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 10,000, रेट है 12% इंटू 1/12। आपका रिबेट कितना आएगा 100 रुपीज। ठीक है, तो विलास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल इन द बुक्स ऑफ, अगर हम एकनाथ है, इन द बुक्स ऑफ हम ड्रॉवी है अभी, तो एक विलास अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000। फर्स्ट एंट्री ये हो जाएंगी। सेकंड एंट्री बिल्स, अब जब हमने पेमेंट कर दिया तो हमारा बिल्स पेबल हमको वापस मिलेगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी ही डिस्काउंट अकाउंट। इंटरेस्ट वर्ड यूज किया, आप रिबेट भी कर सकते हैं। तो 100 रुपीज जो अभी हमने निकाला था यहाँ पर, वही 100 रुपीज यहाँ पर। 10,000 का बिल आया, 9,900 हमने पे किए, और 100 रुपीज का हमको डिस्काउंट मिला, रिबेट मिला। बस सिंपल। ठीक है, नरेशन बीइंग रिटायरमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस 1 month बिफोर द मैच्योरिटी, इंटरेस्ट अलाउड एट 12% पर एनम।